प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ हे अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 40 दिन प्रभु मसीह बार बार अपने शिष्यों को दिखाई दिए। अपने दर्शन में शिष्यों को बहुत कुछ उन्होंने समझाया और सिखाया। और आज के दिन माता कलीसिया एक महत्वपूर्ण त्योहार को मनाती है, प्रभु मसीह का स्वर्गारोहण। पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद प्रभु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। और स्वर्गारोहण से पहले कलीसिया का दायित्व प्रभु ने अपने शिष्यों को सौंप दिया और कहा, तुम दुनिया के सभी राष्ट्रों के कोने कोने में जाकर शुभ संदेश का प्रचार करोगे, लोगों को बपतिस्मा दोगे और उन्हें कलीसिया के सदस्य या प्रभु के शिष्य बनाओगे। जो मिशन कार्य प्रभु से प्राप्त हुआ, अपना मिशन कार्य समाप्त करने के बाद ये जिम्मेदारी प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रदान की है। प्रभु के ये वचन हमें भी लागू होते और पिता के दाएं बैठकर कलीसिया का संचालन प्रभु मसीह हम इंसानों के जरिए कराते हैं। इसीलिए कलीसिया में संत पापा, धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्मगहने, लोक धर्मियों का मिशन का एक दायित्व है। आइए आज के दिन हम हमारे प्रभु यीशु मसीह से विनती करें कि कलीसिया के संचालन में और उनके लिए साक्ष्य देने का एक योग्यता हम सबों को प्रभु प्रदान करे। हम सभी पापी हैं, हमारे पापों के लिए, त्रुटियों के लिए हम प्रभु मसीह से, पिता ईश्वर से क्षमा की याचना करें। विश्व बलिदान के दौरान
विशेष विनती हम करेंगे दुनिया के लिए, समाज के लिए, ताकि महामारी के संकट से जल्दी ही पिता ईश्वर अपनी दया और अनुकंपा से पापों की क्षमा के साथ इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप उनके सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसमें खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसमें खाई हमने, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार, ऊपर शांति मानव पाए। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार, ऊपर शांति हर मानव पाए। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। तेरी प्रशंसा करते प्रभु हम, तेरी आराधना महिमा गाते। तेरी प्रशंसा करते प्रभु हम, तेरी आराधना महिमा गाते। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार, ऊपर शांति हर
प्रभु यीशु सुत ईश्वर के, हर लेता तू पाप जगत के। बरसाओ तुम हम पे दया, बरसाओ तुम हम पे दया। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। ऊपर शांति हर मानव पाए, स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। पावन तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। पिता की महिमा परम महान, तेरी महिमा हो विसरा। स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, जय 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 जयकार। ऊपर शांति हर मानव पाए, स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा, स्वर्ग में प्रभु की हो महिमा। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारा शिष्य है और हम उसका शरीर है। वे महिमा में पहुंच गए, हम भी वहीं पहुंचने की आशा लगाए रहे। यह कर दे उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने उद्भव के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया
कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिस तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए साथ में रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का ईश्वर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आज वो दिन है जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया। जश्न मनाए नाचे गाए, जश्न मनाए नाचे गाए, दिन को खुशी का आया। आज वो दिन है जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्ती जय। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, स्वधर्मों के त्योहार के समय हम लोग आज के वचन पर मनन चिंतन करें।
प्रभु मसीह को मृत्यु से जी उठना ही था, क्योंकि वह जीवन का मालिक थे। इसलिए मिशन कार्य के दौरान प्रभु ने कहा, मैं जीवन हूं और इस जीवन के मालिक को मृत्यु नष्ट नहीं कर सकी। जीवन के मालिक को जीवन पर संपूर्ण अधिकार था। इसलिए हम लोग सुनते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 18 में, मेरा जीवन मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, मैं उसे अपने ही स्वेच्छा से अर्पित करता हूं और उसे मैं फिर प्राप्त कर सकता हूं। मसीह जीवन का मालिक है और उनका शरीर कब्र में गल नहीं सकता था, क्योंकि ये शरीर ईश्वर का है। ये शरीर ईश्वर से जुड़ा हुआ है, संयुक्त है। इसलिए कब्र मसीह का स्थान नहीं था। मसीह के लिए उचित स्थान स्वर्ग है। वो स्थान प्रभु के लिए सर्वोच्च स्थान है। इसलिए पुनर्जीवित प्रभु मसीह को इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गारोहण होना ईश्वर की योजना रही और पुनरुत्थान में प्रभु मसीह ने जो अधिकार जीवन पर हम लोगों के लिए व्यक्त किया है, उस अधिकार को लेकर वे स्वर्ग में आरोहित किए गए। प्रभु मसीह के लिए ये दुनिया भी उचित नहीं है। पुनरुत्थान के बाद उन्हें दुनिया में नहीं रहना था। 40 दिन अवश्य प्रभु ने अपने शिष्यों को बार बार दर्शन दिए, जनता को दर्शन दिए, पुनरुत्थान के रहस्य को समझाया, प्रकट किया और उनका उचित स्थान, सर्वोच्च स्थान पिता के पास जाना है और उनके पास और उनके साथ रहना है। इसलिए हम आज के पाठ में सुनते प्रभु मसीह अपने शिष्यों को एक पहाड़ पर ले चलते हैं। वहां पर बातें करते करते उनके आंखों से ओझल हो जाते हैं। स्वर्ग प्रभु मसीह के लिए सही जगह थी। स्वर्ग प्रभु मसीह के लिए सर्वोच्च स्थान था। स्वर्ग प्रभु मसीह के लिए दोबारा ईश्वर की महिमा में संयुक्त होना था। कभी कभी भक्त लोग, संतगण बहुत ही गहरे प्रार्थना में रहते हैं। उन लोगों को एक अनोखा अनुभव होता है। संत यूसुफ कुपर्तिनो जब वे अपने कमरे में दुआ करते थे, अचानक धरती से उनका पूरा शरीर उड़ जाता था और छत तक जाकर वो लड़ता रहता था और
को समाप्त करने के बाद अपने शिष्यों को आदेश और शिक्षा के साथ स्वर्ग में उठा लिए गए। संत यूहन्ना का शुभ संदेश अध्याय 14 वाक्य 2 और 3 में हम लोग पढ़ते हैं, मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं ये चीजें आपको नहीं बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं और मैं वहां जाकर तुम लोगों के लिए एक उचित स्थान का प्रबंध करने के बाद दोबारा फिर मैं तुम लोगों के पास आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ ले चलूंगा ताकि तुम भी मेरे साथ रहो। प्रभु मसीह के प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जुदाई विदाई कठिन होती है। गुड बाय कहना उतना आसान नहीं होता, दुख लगता है, एक तरह की बेचैनी हम लोग महसूस करते हैं जब कोई हमसे दूर चले जाए। समय आया प्रभु मसीह के जीवन काल में जुदाई का, विदाई का, और वो भी इस दुनिया को अपने शिष्यों को छोड़कर दोबारा अपने पिता से संयुक्त होने का समय, स्वर्ग में महिमान्वित होने का समय। लेकिन जब प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ, उनका मिशन कार्य का अंत नहीं हुआ है। स्वर्गारोहण से पहले इस मिशन कार्य को प्रभु ने अपने शिष्यों के हाथों सौंप दिया। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 28 वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने शिष्यों से कहा, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों के लिए बताओ, शुभ संदेश का प्रचार करो और विश्वासियों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और उन्हें शिष्य बनाओ। सो प्रभु मसीह ने ये जिम्मेदारी कलीसिया को सौंप दी है। तो इसीलिए कलीसिया में हम लोग संत पापा, धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म बहने, लोक धर्मियों को पाते, नबियों को पाते, प्रचारकों को पाते, चिंगाई करने वालों को पाते, करिश्माई प्रार्थना से जुड़े हुए लोगों को पाते, शुभ संदेश के लिए साक्ष्य देने वालों को पाते, क्योंकि प्रभु ने ये दायित्व हमें दिया है, तुम लोग जाकर राष्ट्रों को शुभ संदेश प्रचार करो। हमें स्वर्गारोहण का त्योहार किस प्रकार का प्रतीक है, किस अर्थ को हम इस स्वर्गारोहण के त्योहार से अपने जीवन में समझ पाते हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है और इसलिए आप अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। इसलिए पौलुस अनुरोध करता है, मेरा अनुरोध है आप लोगों से, मैं जो प्रभु के कारण कैदी हूं, पूर्ण रूप से विनम्र हो। और उस कहता है आप भी उन्हीं के आदेश के अनुसार आचरण करें, पूर्ण रूप से विनम्र बने, सौम्य तथा सहनशीलता से जीवन व्यतीत करें, प्रेम से एक दूसरे का
सहन करें और शांति के सूत्र में बने रहें और अपने आप को जो पवित्र आत्मा आप लोगों को प्रभु ने प्रदान किया है उस शरीर और आत्मा में एक हो जाए। कलीसिया ये होती है कि हम लोगों को ये बुलावा मिला, इस बुलावे के अनुसार हम आचरण करें। और पौलुस हम लोगों से अनुरोध करता कि हम पूर्ण रूप से विनम्र हो, सहनशील हो, सौम्य हो और एक दूसरे का सहन कर पाए और शांति के सूत्र में बने रहें और आत्मा और शरीर में हम लोग एक हो जाएं, क्योंकि प्रभु कलीसिया का शीर्ष है, हम उनके अंग हैं और इस अंग के संचालन के लिए प्रभु ने हमें आत्मा का आश्वासन दिया। वो आत्मा कलीसिया को संभालेगा, उसका नेतृत्व करेगा। हम सब मिलकर स्वर्ग में आरोहित प्रभु के शरीर है, वो हमारा शीर्ष है और हम सभी प्रत्येक उनके अंग हैं। और ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को बुलाया, उन्हें नियुक्त किया। कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को भविष्यवाणी करने का वरदान, कुछ लोगों को उन्होंने शिक्षक बनाया, कुछ लोगों को चमत्कार करने की शक्ति प्रदान की, कुछ लोगों को स्वास्थ्य लाभ करने का वरदान दिया, कुछ लोग परोपकारी बने, कुछ लोगों को प्रशासक निर्मित किया और कुछ लोगों को भाषाएं बोलने का वरदान प्रभु ने दिया है। पुनर्जीवित और स्वर्ग में आरोहित प्रभु मसीह आज भी हम लोगों के साथ विद्यमान है। कलीसिया में प्रत्येक सदस्य में विद्यमान है और सदस्यों का दायित्व बनता कि जो गुण जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं उन्हीं के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें और प्रभु प्रेम के लिए हम साक्षी हो पाए। एक बड़ा सा सत्संग चल रहा था, प्रचारक ने प्रभु वचन को जनता को सुनाया। सत्संग के अंत में एक महिला प्रचारक के पास आई और कहने लगी, आज के वचन को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे प्रचार कार्य के लिए बुला रहा है, प्रभु मुझे बुला रहा है। लेकिन अड़चन यही है, मेरे पास परिवार है, 10 बच्चे हैं, इन बच्चों को मुझे संभालना है, तो मैं क्या करूं? तो प्रचारक बोले, माता जी आपके परिस्थिति से मैं तो बहुत खुश हूं कि आपको प्रभु ने बुलाया, प्रभु को बुलावा आपको मिला और आप ही के घर में प्रचार कार्य के लिए आपको समुदाय को भी प्रभु ने दिया। पहला कार्य, इन 10 बच्चों को आप संभालो, इन 10 बच्चों को आप संस्कारों के साथ प्रेरित करो, इन 10 बच्चों को वचन सुनाओ। ऐसी ही वृद्धि होती है कलीसिया का। शायद जब ये महिला अपने घर लौटी, अपने कर्तव्य को शायद समझ पाए, सुसमाचार का कार्य, प्रचार का कार्य सबसे पहले प्रारंभ होता है हमारे परिवार में, हमारे घरों में। और जो तालीम हम लोग पाते हैं, इस तालीम से हम लोग प्रभु मसीह के बारे में जानते हैं, वचन को अपनाते हैं और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर
हम दूसरों के लिए साक्ष्य होने का योग्यता और क्षमता आत्मा में प्रदान करता है। तो आज के दिन स्वर्ग में आरोहित प्रभु से हम लोग क्या पाते, क्या सीखते हैं? सबसे पहले जो ईश्वर ने मुक्ति विधान का कार्य या मिशन अपने पुत्र को सौंपा था, वो कार्य प्रभु ने समाप्त कर लिया, पूर्ण कर लिया। प्रचार कार्य, चंगाई का कार्य, मुक्ति विधान को समझाने का कार्य और अंत में क्रूस पर, सलीब पर कठोर मृत्यु, पुनरुत्थान, ये सब एक ही मिशन कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। वो मिशन है मुक्ति, और इस मुक्ति कार्य को प्रभु ने पूर्णता प्रदान की। दूसरा, प्रभु ने अपने मिशन कार्य को स्वर्ग में आरोहित होने से पहले इस कार्य को शिष्यों के हाथों में सौंपा और कहा, हर राष्ट्रों में जाकर शुभ संदेश को प्रचार करो और विश्वासियों को बपतिस्मा देकर शिष्य बनाओ। यानी ये कार्य कलीसिया को प्रभु ने सौंप दिया है आत्मा की शक्ति से। तीसरा बिंदु, स्वर्ग में आरोहित प्रभु हम सबको मुक्ति की आशीष देते हैं और कहते हैं, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, आप लोगों के लिए स्थान का प्रबंध करूंगा और मैं दोबारा लौट कर आपको मेरे साथ जहां मैं हूं वहां तुम्हें ले जाऊंगा। मुक्ति की आशीष हम इंसानों को यह है कि हम भी प्रभु के साथ संयुक्त हो पाए, हमें भी स्वर्ग राज्य का शांति प्राप्त हो, हमें भी वो सौभाग्य मिले जहां स्वर्ग और दूतगण ईश्वर की महिमा में हमेशा गीत या स्तुति गाते हैं। चौथा बिंदु, स्वर्ग में आरोहित प्रभु कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को वरदान देते हैं ताकि सभी कलीसिया आगे बढ़ पाए। किस प्रकार का वरदान? किसी को चंगाई का वरदान, विवाह इंसान दूसरों को चंगाई सांत्वना दे पाता हो। किसी को भविष्यवाणी का वरदान ताकि लोगों को सचेत करने में, लोगों को बुराई से सन्मार्ग की ओर ले जाने की भविष्यवाणी की क्षमता प्रभु किसी कलीसिया के सदस्य को प्रदान करता। और किसी को शासन में अधिकार प्राप्त कर लोगों के जीवन को दिशा निर्देशन देने का अधिकार देता है। और किसी को कलीसिया में अधिकार देता है, जैसे कि धर्माध्यक्ष पुरोहितों को प्रभु ने अधिकार दिया है। ये वरदान प्रभु ने इसलिए दिए ताकि कलीसिया प्रगति पाए, सुसमाचार दुनिया में फैलते जाएं और हम प्रभु के शिष्य स्वर्ग में आरोहित प्रभु के लिए साक्ष्य दे पाए। जैसे कि प्रचारक ने उस महिला से कहा कि मैं आपकी परिस्थिति से खुश हूं, न केवल आपको बुलावा मिला है, ईश्वर ने आपको समुदाय भी दिया है। जिस पल्ली के हम लोग सदस्य हैं, हम सबको बुलावा मिला है। जिस पल्ली में हम रहते हैं वो हमारा समुदाय है। पहले हम वहां पर प्रभु के लिए साक्ष्य दे पाए और धीरे धीरे जो गुण, जो वरदान ईश्वर ने हमें दिया, इन वरदानों के साथ हम अन्य जनता को, जिन्होंने प्रभु को अब तक नहीं जाना हो, सुसमाचार को नहीं सुना हो, उस जनता के लिए हम
प्रचारक के साक्षी हो पाए। आमीन। आइए हम सब हमारे विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुआरी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आए। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सामान्यता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अपने सांसारिक मिशन कार्य को पूरा करने के बाद प्रभु जहां से आए थे वहां दोबारा लौट गए हैं और अपने पिता की दाहिने बैठकर इस जगत और कलीसिया का संचालन करते हैं। आइए हम स्वराज्य के त्योहार को मनाते वक्त प्रभु के जो मकसद थे, प्रभु की जो भी योजनाएं कलीसिया और हम लोगों के लिए हैं, उन योजनाओं को निभाने की शक्ति और कृपा मांगे। हमारी प्रार्थना को लेकर विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आए और अपनी प्रार्थना को चढ़ाएं। संपिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा धर्म संघियों के लिए कि वे यीशु द्वारा किए गए महान मिशनरी कार्य को भली भांति पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। विश्व भर में फैली कलीसिया के लिए कि कलीसिया ईश्वर के राज्य का संकेत बन जाए, जिसे यीशु ने अपने जीवन और मिशन के माध्यम से स्थापित किया है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। विश्व संचार दिवस हमें संचार माध्यमों से ईश वचन को फैलाने की जिम्मेदारी को समझने में हमारी सहायता करे और हम पूरी क्षमता के साथ उनका सही उपयोग कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कैथोलिक कलीसिया में संचार माध्यमों का उपयोग सिखाने, सूचित करने, धर्म ग्रंथों को संपादित करने और विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने में उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित हम सबके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के स्वर्गारोहण का उत्सव हमें ईश वचन को फैलाने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हम सभी प्रभु के इस वचन पर विश्वास रखें। हमारे धार्मिकता को और आध्यात्मिक जीवन तथा विश्वास को हम सदृढ़ रख पाए। बुराई, आपत्ति, विपत्ति,
संकट, महामारी, कष्ट क्लेश के दौरान प्रभु के इन वचनों को हम अपने दिलों में बसाएं। याद रखो कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो प्रभु हमें हमारे जीवन के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता ईश्वर अपनी दया और अनुकंपा से परिपूर्ण रहे। पिता के दाएं बैठकर प्रभु मसीह हम सबों के लिए विनती करते हैं, हमारी मुक्ति के लिए। आज के दिन विशेष रूप से हम प्रार्थना करें पूरे विश्व के लिए और हमारे भारत देश के लिए। महामारी के कारण जहां जहां दुख संकट इंसानों को झेलने को या अनुभव करने को मिल रहे हैं, इनसे हम हमारे जीवन के लिए कुछ पाठ भी सीखें कि हमारे जीवन में हर क्षण हमें पिता पर, प्रभु पर निर्भर होना है। प्रभु अपना हमारा ख्याल रखता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हम अपने जीवन में विनीत हो, विनम्र हो और स्नेह तथा शांति में एक दूसरे के साथ बने रहे, ताकि स्वर्ग राज्य की स्थापना प्रभु के प्रेम में बने रहने से होता है। आइए हम इस वरदान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे भारत देश पर आशीष दे, हमारे घर प्राप्त को आशीष दे, ताकि जुदाई प्रभु ने हमें सौंप दिया है, उसको हम सही मात्रा में निभा पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुनो। हे पिता ईश्वर, हमारी दीनहीन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। विश्वास के साथ हम तेरे पास आते हैं और स्वर्गारोहण का महापर्व को हम मनाते हैं। प्रभु, इस पर्व में तूने हम सबों को बहुत कुछ सिखाया कि हम लोगों के समक्ष एक मिशन कार्य है, कि हम लोगों को तो वरदान प्रदान करता है हमारे जीवन के संचालन के लिए। तू हम सबको मुक्ति की आशीष देता है। इन सब विश्वास हम करते हैं प्रभु, और मांगते हैं तुझसे हमारे जीवन के लिए तेरी कृपा और आशीष। पूरी कलीसिया को और हम सबों को अपनी कृपा से संपन्न कर। हम मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आए हैं तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ले तू प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार
जन्मा है ये मानव के श्रम का फल। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, आनंद काल तक। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, आनंद काल तक। धन्य है ईश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन स्वर्गारोहण की स्मृति में ये उपहार चढ़ा रहे हैं। इन उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हम स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आज आरोहण करते हैं। यह ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों के साम्राट अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुंच गए हैं, वहीं हम भी एक दिन पहुंचेंगे। इसलिए
पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अपनी अंबर। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हो 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 धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन है पावन, प्रभु पावन है पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी को में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में तेरा राज तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रक्त को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए,
अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर नव जीवन प्रदान किया। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर नव जीवन प्रदान किया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा अपना आगमन की बाट चुनते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की चढ़ावे पर दयालु से डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना दिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम कृष्ण में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रणीतों प्रतापी शहीदों संत अल्फोंसस लिगरी, संत जॉन मेरी ज्ञानी तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, तेरे सदीन सेवक निवृत्त धर्माध्यक्ष एंटनी, सभी धर्माध्यक्ष याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर।
हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ लिए बना दे। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर स्वर्ग में आरोहित प्रभु से प्रार्थना करें। उस प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाया है, हमारी दैनिक जरूरतों के लिए उनकी आशीष मांगे। ये हमारे पिता प्रार्थना के दौरान हम कलीसिया और संपूर्ण विश्व को हमारे दिलों में रखकर ईश्वर की सहायता मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किए जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। एक प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया बरसेगा और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। आप सबको शांति। हे
48 स्वर्ग में आरोहित प्रभु आज भी हम कलीसिया में विद्यमान है। ओ प्रभु हमें शांति, दिलासा, प्रेम, क्षमा प्रदान करता है, हमें वरदानों से संपन्न करता, ताकि हम प्रभु के लिए साक्षी हो पाए। धन्य हम सब उस प्रभु को पाने के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि मेरे यहाँ ये तेरी शब्द कह रही और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आसमां ज़मीं का मालिक तू है मेरा पिता। तेरी कृपा मुझ पर रहे, मेरे हृदय में आ जा। आसमां ज़मीं का मालिक तू है मेरा पिता। तेरी कृपा मुझ पर रहे, मेरे हृदय में आ जा। पावन शरीर मुझे मिले हैं जीवन नया। ग्रहण करूं तेरा पावन शरीर, मुझे मिले हैं जीवन नया। तेरे लहू की हर बूंद से आत्मा मेरी हो तृप्त सदा। आसमां ज़मीं का मालिक तू है मेरा पिता। तेरी कृपा मुझ पर रहे, मेरे हृदय में आ जा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। स्वर्गारोहित यीशु क्रिस्त अब तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं। हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सके, यह कृपा में प्रदान कर। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीष के लिए सिर झुकाई। आज ईश्वर के इकलौते पुत्र ने स्वर्ग में प्रवेश किया और हमारे लिए वहीं पहुंचने का द्वार खोल दिया है।
इन्हीं का सर्वशक्तिमान पिता आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए। इसी भांति न्याय के दिन जब वे आएंगे तो आप लोगों को भी प्रसन्न चित्त दर्शन दे। आमीन। प्रभु यीशु पर पिता की दाई अपने प्रताप में विराजमान है। आप लोग भी जगत के अंत तक यह अनुभव करते रहे कि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप लोगों के साथ हैं। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बने रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।